नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले भारत रत्न विजेता 2024 कर्पूरी ठाकुर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। हर एक जानकारी जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, है ना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का क्या योगदान रहा है, भारत रत्न इनको क्यों मिला है, इनकी क्या उपलब्धियां रहती, सारी जानकारी जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती थी। किनकी? कर्पूरी ठाकुर जी की। इनकी जयंती है ना 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती है, यानी कि 1924 को ये इनका बर्थडे है। तो 100वीं जयंती पर इनकी घोषणा हो गई कि इस बार का 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। ये दोस्तों 2 बार के बिहार के सीएम हैं और 1 बार के डिप्टी सीएम। कहाँ के? बिहार स्टेट के। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर कौन से राज्य के सीएम रह चुके हैं? तो बिहार के। कितनी बार? 2 बार और 1 बार डिप्टी सीएम। अब इनके बारे में संपूर्ण जानकारी तो मैं देने ही वाला हूं, ये तो हमारी पेपर की न्यूज़ है। तो दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा? कब किया जाएगा? दोस्तों ये घोषणा हुई है इनके जो जयंती थी ना 100वीं जयंती, उसके एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी, यानी कि कल जो बीत गया कल, आज है हमारी 24 जनवरी, आज इनकी हो गई है 100वीं जयंती। तो 26 जनवरी को इनको ये दिया जाएगा क्या? भारत रत्न, क्योंकि घोषणा हो गई है 23 जनवरी को। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इसी के लिए इनको क्या दिया? भारत रत्न दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बिहार के अगर ये सीएम रहे तो वो ईयर आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये सीएम रहे थे 22 दिसंबर 1970 को, ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार और कब तक रहे? 1971 तक, यानी कि 2 जून 1971 तक। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, लगभग 6 महीने पहली बार। और दूसरी बार 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979, यानी कि 1979, यानी कि 2 बार तो ये क्या रहे? बिहार के सीएम रहे हैं और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। डिप्टी सीएम कौन सी तारीख को रहे? 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक इन्होंने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला है। तो ये 2 बार तो ये आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। 2 बार तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। डेट मैंने आपसे बता दी। और दोस्तों पता है जो इनके फैसले थे ना वो देश में मिसाल बने थे, तभी जाकर तो इनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया है इस बार का 2024 का। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता था। क्या? इसका सामाजिक जो न्याय होता था ना उसका मसीहा माना जाता था। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो ना केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बने। देश में सबसे पहले उन्होंने जो ओबीसी आरक्षण था ना, यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया था, और पढ़ाई में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी ना दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया गया था। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में, है ना। पहले अंग्रेजी बहुत बड़ी टेंशन हुआ करती थी, उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। और सबसे पहले अभी ओबीसी का आरक्षण तो बहुत जगह हाईलाइट मुद्दा 27%, और ये सब कुछ चल रहा ना मध्य प्रदेश में। तो समझ लो पिछड़े वर्ग को सबसे पहले आरक्षण इन्होंने दिया था। कहां से? बिहार से। जब ये डिप्टी सीएम थे तब की बात हो रही है ये। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी और आज है इनकी 100वीं जयंती। जब हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन की बात कर रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। याद रखना है कब हुआ था? 1924 को। कहां हुआ था? बिहार में समस्तीपुर के पितोजिया गांव में हुआ था। इस गांव का नाम पता अभी क्या? कर्पूरी ग्राम, कर्पूरी ठाकुर ग्राम, कर्पूरी ग्राम है। जो पहले क्या नाम था? समस्तीपुर के पितोजिया गांव में हुआ था। उनका निधन हुआ दोस्तों 17
17 फरवरी 1988 को। कब हुआ? 17 फरवरी 1988 को। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी। उसके बाद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव भी जीता था। कब? 1952 में पहली बार। ठीक है ना। और इनके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 1940 की बात है कि 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे उस समय। उनमें से कर्पूरी ठाकुर भी एक थे, यानी सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास। देखिए, पहले मैट्रिक पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। अरे मैट्रिक में जाना ही बड़ी बात थी। पहले पहली दूसरी ही बहुत बड़ी बात थी, तो मैट्रिक तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो समस्तीपुर के जो पितोजिया गांव है ना, अब उसको कर्पूरी ग्राम बोलते हैं, में 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति पास हुआ था। एक व्यक्ति मैट्रिक पास हुआ था। कब की बात करें? 1904। फिर साल गुजरे 1904 के बाद 1934 आया, यानी कि लगभग 30 कितना, हाँ 30 साल बाद। 30 साल बाद 1934 में दो व्यक्ति मैट्रिक पास हुए इस गांव से, जिस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम, उस गांव की बात करें। और 1940 में उसके लगभग फिर 6 साल बाद 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे। उनमें से एक कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो देखो, बहुत मेहनत करने से है ना हर चीज़। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहाँ 30 साल में 2 व्यक्ति, फिर धीरे धीरे उनका रेशियो क्या बढ़ता गया। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। 10वीं पास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो अब इनके कुछ फैसले जो देश में मिसाल बने उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था। बहुत बड़ा मुद्दा था, पहली बार दिया था। इन्हीं के फैसले के कारण, इनकी ये सामाजिक, इनके कुछ मिसाल वाले फैसले के कारण ही इस बार इनको भारत रत्न दिया गया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। क्या किया? नाम याद रख लो, मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को क्या मिला? आरक्षण मिला। ये इनके ना देश में मिसाल बने हुए कुछ फैसले हैं, है ना। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में, यानी बिहार में, मैट्रिक तक की पढ़ाई क्या कर दी थी? फ्री कर दी थी। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो मुफ्त कर दी थी पूरी पूरी। 10वीं तक की जो पैसे वैसे लगते थे ना, वो देखिए उस समय की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी इन्होंने ही दिया था। ये इनके कुछ देश में ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्हीं के कारण इनको भारत रत्न दिया गया 2024 के लिए। और 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री जब बने थे ना, तो अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी कि जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि फेल हो जाते थे, तो उन्हें अनिवार्यता खत्म कर दी थी। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को भी बंद कर दिया था इन्होंने। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 4th क्लास वर्कर पर लिफ्ट का यूजन करने पर रोक हटा दी गई थी। तो इनके कुछ ऐतिहासिक फैसले थे जिनकी वजह से सारे फैसलों की समीक्षा करते हुए बहुत दिनों से मांग चल रही थी। और अब जाकर इनको क्या, इनकी जब 100वीं जयंती है तो इनको क्या मिल गया? भारत रत्न मिल गया। अब भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, क्योंकि इसके बारे में भी परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला किसको दिया गया था? कब से शुरुआत की गई? किस प्रकार का होता है? भारत रत्न भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी सबसे बड़ा अगर नागरिक सम्मान, सबसे ऊंचा अगर नागरिक सम्मान दिया जाना तो वो है भारत रत्न। इससे बड़ा कोई नहीं, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। क्या? भारत रत्न 3 विधाओं के लिए दिया जाता है, और ये तीनों विधाएं आपको याद होना चाहिए। क्या? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। अभी तक दोस्तों पता है 48 व्यक्तियों को ही भारत में भारत रत्न मिला है। 48 व्यक्तियों को, है ना। तो भारत रत्न के तौर पर एक ताम्र पदक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक ताम्र पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार के ताम्र पदक पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था चांदी से भारत रत्न। ये ऐसा होता है ना। इमेज आपको दिखा दूंगा मैं अलग से, और ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। जिसके बाद
जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब? 1954 में। ईयर आपसे पूछा जाए तो कब? 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 1954 से लेकर अब तक 48 हस्तियों को, 48 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। कितने? 48। इसमें से 3 तो विदेशी भी है, गैर भारतीय, उनको भी दिया जा चुका है। यानी कि भारत के बाहर वाले व्यक्तियों को भी ये दिया जा सकता है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो जरूरी नहीं कि आप इंडिया के रहने वाले हो, ये विदेशी को भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को ये पुरस्कार दिया। तीनों को एक साथ दिया गया था। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को पुरस्कार दिया गया था। खिलाड़ियों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ये पुरस्कार पाने वाले इंडिया के, भारत के पहले व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला है। खिलाड़ियों में सबसे पहले भारत रत्न खिलाड़ियों में किसको? सचिन तेंदुलकर को। विदेशी मूल के 3 लोगों को भी यह सम्मान दिया जा चुका है। इसमें मदर टेरेसा खान, अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 8 अगस्त 2019 को पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। पता है दोस्तों, अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए, एक खिलाड़ी, 5 राष्ट्रपति, तो सर ये जो मुख्यमंत्री और जो इस टाइप के लोग, ये कितने हैं, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा ना आपको। दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, लेकिन इनके परिजन थे, उन्होंने विरोध किया कि जब तक अभी तक भारत सरकार ने इनकी मृत्यु स्पष्ट नहीं हुई कि वो कैसे मरे थे, अभी तक पता नहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कोई उनकी जयंती वंती, कोई उनको मरणों को वो ऐसी कोई आती ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं। तो इन्होंने, इनके परिजन ने विरोध किया कि जब भाई आपने मृत्यु स्पष्ट नहीं हुई तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाए। तो ये फिर इसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था। तो इस कारण सुभाष चंद्र को ये नहीं मिला है ना। तो फिर मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा चुका? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी कि मरणोपरांत 12 लोगों को, 5 राष्ट्रपति को, 1 खिलाड़ी को, मतलब ये जो यूनिक डाटा है वो बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। अभी तक तो टोटल 48 व्यक्तियों को क्या दिया जा चुका है? भारत रत्न दिया जा चुका है। उसमें से 5 को तो मरणोपरांत, 5 राष्ट्रपति है, एकमात्र खिलाड़ी है ना। ये डाटा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, एक बार इनकी इमेज, इनके ऊपर देखिए डाक टिकट भी जारी, इनकी 100वीं जयंती है ना। ये है हमारे कौन? कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी इनका है ना। कभी मिल जाए तो इनसे हाय हेलो कर लेना है ना। इनके ऊपर, इनके नाम से डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर के पितोजिया, इस गांव का नाम अभी क्या है? कर्पूरी ग्राम, है ना। कब हुआ था बताओ? मैंने डेट भी बताई थी, जल्दी से बता दो। अरे यही तो है, 24 जनवरी, जो आज की डेट है 1924 को। अच्छा, तो इनकी डेट कब हुई थी? अरे हुई थी 17 फरवरी 1988 को। अरे क्या पढ़ रहे हो यार, याद तो रखो। 1940 में मैट्रिक पास करते ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। 1940 में ये 5 लोगों में सम्मिलित थे ना जिन्होंने मैट्रिक पास की थी। और क्या किया था इन्होंने, क्या उपलब्धि? और 1942 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, इसके कारण जेल भी गए थे ये कर्पूरी ठाकुर जी। और क्या हुआ था? 1952 में पहली बार ताजपुर विधानसभा से चुनाव जीते और मतलब चुनाव लड़े और जीते भी। सही, कब? 1952 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहली बार कहाँ से चुनाव लड़े थे, तो ताजपुर विधानसभा। याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी डाटा हर कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार 1967 में बिहार में बनी गैर कांग्रेसी सरकार में ये उप मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने थे। कब बने थे? 1967 में। फिर 1968 में 6 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। डेट बता दो, याद हो किसी को तो जल्दी बताओ। मैंने बताई थी आपको, बता देना, नीचे कमेंट कर देना। दोस्तों, 1973 से लेकर 77 तक जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी कर्पूरी ठाकुर जी ने।
इसके बाद दोस्तों 1977 में समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। ये लोकसभा का है और ताजपुर क्या है, विधानसभा का है। 1952 में जब पहली बार जब लड़े थे ना, तो वो 1952 वाला विधानसभा का है, 1977 लोकसभा का चुनाव है। दोनों चुनाव लड़े और दोनों में ही जीते ये, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर दोबारा बिहार के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और फिर क्या हुआ था, 17 फरवरी 1988 से दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। और ये थी इनके बारे में छोटी सी कहानी, जो आने वाली परीक्षाओं में इनके बारे में जो भी सवाल है आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैंने इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है जो आपसे परीक्षा में पूछी ही जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।